पर सर एक ब्रॉड क्वेश्चन जो है वो ये है, एक एक कॉमन कॉन्शियसनेस है आपके बारे में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं हिसार की बात कर रहा हूँ, उसमें ये था कि जब आप पॉलिटिक्स में आए थे तो उनको ये लग रहा था कि भाई देयर इज अ गाय जो एक इंटेलिजेंट लड़का है या आदमी है, और इसी के साथ साथ में वो पढ़ा लिखा है, एक अच्छी फैमिली से आता है और उसको सब चीजों की परख है, तो ये आएगा और अपने लिए बहुत काम करेगा। पर वो जो 5 साल का टेन्योर रहा उसमें तो कॉमन कॉन्शियसनेस में जो चीजें आई वो ये थी कि एक तो ये भाई साहब आते नहीं है, दूसरी चीज ये थी कि लोगों को ये लगा कि ये मिलते नहीं है, तो इससे लोगों में, और एक चीज ये भी थी कि ये भी मानते थे लोग कि इनका जो एमपी का जो कैरियर है वो बहुत मीडियोकर कैरियर है, और कुछ हाईली अचीव इन्होंने नहीं किया, कुछ रिमार्केबल। तो एक सेकंड, एमपी निजी तौर पे क्या अचीव कर सकता है? आप मेरे को एक उदाहरण दे दो। लेट मी फिनिश गिव मी वन एग्जांपल। तो उसमें उन्होंने एक चीज ये भी कही कि लोग इनसे डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि इनके साथ में बड़ी ह्यूज एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये आदमी बहुत कुछ कर सकता है, पर इन जिससे ह्यूज एक्सपेक्टेशन होती है उनसे डिसअपॉइंटेड भी होते हैं फिर लोग। तो उसका नतीजा फिर उचाना में भी देखने को मिला। डिसअपॉइंटमेंट का नतीजा तब पता लगता आपको यदि मैं एमपी का चुनाव लड़ा होता और उसका नतीजा आता। ठीक है, तो लेट अस कीप दैट असाइड। ये आपने 4 लोगों से या 40 लोगों से बात करके एक व्यू सामने रखा है, वो एक अपनी जगह है। दूसरा, ये बहुत भारी भ्रांति है कि एमपी कुछ बहुत कर सकता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये खास तौर पे पढ़े लिखे आदमी को तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 18 लाख जहाँ पे वोटर हैं आपके पास क्या है? आपके पास क्या कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है? नहीं है, क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव नहीं हो, आप लेजिस्लेटर हो। आपको 5 करोड़ की ग्रांट मिलती है साल की, 500 गांव हैं, लाख लाख रुपए बांट लो, क्या बनेगा उसमें? तो कौन सी चीज है बड़ी चीज जो कोई एमपी कहे कि ये मैं लाया हूं? अब हिसार का एयरपोर्ट है, क्या कोई एमपी उसको क्लेम कर सकता है कि मैं लाया हूं? हाँ, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। या नेशनल हाईवे की सड़कें बन रही हैं, यार महम से आंसी रेलवे लाइन डल गई, अब कहने को तो मैं अपने खाते में डाल लूं उनको, सारी मेरे टाइम में हुई थी, लेकिन क्या वो सिर्फ एमपी ने करा दी? सर इसके साथ में 2 चीजें, तो इसका मतलब तो ये नहीं, रुक जाओ, मेरी बात सुनो आप, क्योंकि ये, और मैं सिर्फ एमपी की नहीं कह रहा, आप 2.25 लाख की एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कर लोगे, यही बता दो मेरे को। आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, एक जो पार्लियामेंटेरियन है वहां का, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज है वो औसतन 75 से 76 हजार वोट है। आपके एक एमएलए में 3 एमपी बनते हैं इंग्लैंड के। समझे? तब तो जवाबदेही का आप सवाल करो। अब जो इतने बड़े बड़े हलके हैं, अच्छा हमारे यहाँ तो फिर भी ढाणी नहीं है। ये जो लोकसभाएं हैं जिनमें ढाणियां हैं, वहां 1500 गांव हैं, कौन सा एमपी डालेगा? ना, वो पहुंच ही नहीं पाएगा बंदा, बताओ मेरे को। तो ये चीजें बड़ी, ये एक अपने अनुसार आर्ग्यूमेंट जब आदमी को बनानी होती है ना, वो बना लेता है। अच्छा। और मैंने ऐसा राजनीतिक जीवन क्या बहुत समय से मैंने देखा है, जब लोगों का मन किसी और चीज की ओर हो जाए और उन्होंने पिछली चीज को रिजेक्ट करना हो, तो उसका बहाना ढूंढ लेते हैं अपने आप। अच्छा। अदरवाइज मैंने 450 गांव हैं और हमको करीब 2.25 साल एमपी लैड की ग्रांट भी नहीं मिली। मैंने करीब 300 गांव में पानी के टैंकर भिजवाए हैं अपनी ग्रांट से, जो छोटी सी जो ग्रांट होती है। मैं खुद करीब 300 से 350 गांव में मैं निजी तौर पर गया हूं। तो मुझे नहीं पता कि हल्के में ना होने का मतलब क्या है। मेरी पार्लियामेंट में जो अटेंडेंस थी वो 95% से ऊपर थी। मैंने जो क्वेश्चंस लगाए जाते हैं क्वेश्चन आर के, मेरा पहला सेशन छोड़ के, क्योंकि तब मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, मेरा कोई सेशन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन ना लगाए हों। उसमें पिकअप कितने होते हैं वो अलग चीज है, क्योंकि एक वो कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो उस नाते जो वो स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं लोकसभा परफॉर्मेंस जज करने के, और मेरे को जितनी भी बार इंटरवेंशन करने का या पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला, उन पर मैंने स्पीच दी है, जैसे यूक्रेन वगैरह। तो अदरवाइज आप ये यदि सोच रहे हैं कि हाँ, यदि एमपी ऐसा है जो पार्टी और प्रदेश की सरकार
कि मुखिया से जिसका बड़ा घनिष्ठ संबंध है वो एक अलग चीज हो जाती है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो सीधी सी बात है, इफ यू आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ पावर हाँ। तो वहां से आपके ज्यादा काम हो जाते हैं। तो अब उस तरह की हमारी तो स्थिति थी नहीं, बीजेपी में वो तालमेल कभी बन नहीं पाया। तो बाकी जितना अपनी तरफ से प्रयास हो सकता था हमने किया। और लोकसभा को आप असेंबली से तो बिल्कुल ही ना जोड़ो, उसका तो कोई मायने ही नहीं है, कंपेयर करने कोई मायने ही नहीं उसका है। तो और तो ठीक है, बाकी अपना व्यू है लोगों का।